नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भोले भाले लोगों को, आम जनों को, जिनकी छोटी सी ज़रूरतें हैं लेकिन उनको बड़े बड़े सपने दिखा के और बाद में वो सपने सपने ही रहें, कभी अपने न हो पाए, तो इसे ठगी कहते हैं। और ऐसी ठगी के मास्टर राजनीति में अक्सर आपको मिल जाएंगे। एक से बढ़कर एक नाम, सेवा के नाम पर मेवा खाने वाले। लेकिन एक पार्टी आम आदमी के नाम पर आम आदमियों के बीच से आंदोलन करके उगी और उसने तो ऐसा संकल्प लिया कि बुराई, भ्रष्टाचार को हम झाड़ू से जैसे कचरा साफ किया जाता है उस तरह से खत्म कर देंगे और स्वराज, रामराज तो नहीं, स्वराज का उन्होंने एक कंसेप्ट पेश किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसमें एक बात थी कि दारू समाज के लिए विनाशक है, इसलिए दारू की कोई भी दुकान खोलने के पहले महिलाएं जो हैं, जो उस क्षेत्र में प्रभावित होंगी, उनकी राय ली जाएगी और महिलाओं का अगर मत उस दुकान के विरोध में जाएगा, मत का आशय है 50% से अधिक, यानी 50% भी महिलाएं अगर बोलेंगी कि दुकान नहीं खुलना चाहिए तो वो दुकान नहीं खुलेगी, क्योंकि तमाम अपराधों की जड़ ये शराब है। लेकिन हुआ क्या, आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी बन के और दो मुख्यमंत्री बना चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। लेकिन इनकी करतूतों, करतूत शब्द बोल रहे हैं, करतूतों को देखकर नमक हलाल फिल्म का एक प्रसिद्ध गीत याद आ रहा है बरबस, कि आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हो, बाखुदा शक्ल से ही चोर नजर आते हो, उम्र पूरी गुजरी डैश डैश, और क्या आपका तो है सपना राम राम जपना और पराया माल अपना। यहाँ से पराया मतलब जो सरकारी है वो तो जनता के टैक्स का पैसा होता है। एक मुख्यमंत्री जो फाउंडर हैं उस पार्टी के, उन्होंने शराब एक के साथ एक फ्री, यानी शराब में डुबोने की कोशिश की, जैसे कि बरसात में दिल्ली डूबती है। युवाओं को और जो घर के माहौल में तंग रहते हैं और जिनको पीने का चस्का है, तो वो एक के साथ एक फ्री लेके मगन हो गए। और उसका सीधा सीधा उद्देश्य था माल कमाना। उसमें जो बेचने वाले थे, तो इस पूरे बेचने वाले गिरोह के सरगना अरविंद केजरीवाल, जिसकी वजह से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खिसक गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी, तो जमानत पर तो बहुत बड़े बड़े नेता अभी बाहर हैं, राहुल सोनिया भी बाहर हैं, लेकिन बेगुनाह नहीं हो जाते हैं। लेकिन पहला ऐसे एक जमानती नेता है जिसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया कि आप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री तो कहलाओगे, लेकिन कोई फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर पाओगे, सेक्रेटरिएट नहीं जा पाओगे, यानी मुख्यमंत्री के सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए और बाहर छोड़ दिया गया। जैसे किसी सांप का जहर का दांत तोड़ के उसको छोड़ दिया है, वो केचुआ सरीखा। तो मजबूरी में, चूंकि चुनाव सर पे हैं, फरवरी के पहले चुनाव होना ही होना है, तो कुछ बड़ी बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं करनी थी और इनडायरेक्ट वे में मुख्यमंत्री का रोल प्ले करना था, तो वो फिर आजसी को बनाया गया। और कैसी हैं कि मुख्यमंत्री भ्रमण पे निकली हैं, लेकिन आगे आगे अरविंद केजरीवाल उंगली उठा के ऐसे बोलते हैं जैसे चपरासी बस्ता लेके चलता, वो हाल मुख्यमंत्री का है। इससे पहले राजनीतिक इतिहास में ये दृश्य किसी ने नहीं देखा था। हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए कभी कोई जेल में भी नहीं रहा इतने लंबे समय तक, और ऐसा भी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और इतनी तगड़ी शर्तें लगा दी हों।
तो खैर ये तो एक अलग बात। अभी भी उस केस पे अगर बोलें जो कि बोल चुके हैं तो इनकी जमानत रद्द हो सकती, भाजपा चाहे तो इनको जेल में ठूस सकती है दोबारा। लेकिन बात यहीं पे नहीं खत्म होती। अरविंद केजरीवाल का सपना तो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का था, ताकि पूरी पुलिस फोर्स और सारा अधिकार मिल जाएगा। दिल्ली में तो अर्ध मुख्यमंत्री हैं, न पुरुष में न नारी में, ताली बजाने वालों में। ये ताली बजाने वाले मुख्यमंत्री के बजाय पावरफुल मुख्यमंत्री पंजाब के बनना चाहते थे, जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तो फिर मौज ही आ जाती। क्योंकि जो आदमी शराब का विरोधी था, जिस पे किताब लिखी थी, और वो काम भी करने से वो नहीं चूका। टाइमिंग बढ़ा दी बार को खोलने की, और शराब एक के साथ एक फ्री करा दी, सिर्फ अपने व्यक्तिगत लालच में। तो पंजाब में तो ड्रग के मामले में पहले से है, और सीमा से सब वो जुड़ा हुआ मामला, तो क्या हाल करता, और आतंक का खुला सपोर्ट भी वो करता, उसने कभी इनकार नहीं किया। तो वहाँ के जो इनके एक साथी हैं, ये पिलाने वाले और वो पीने वाले, भगवंत मान। हालांकि एक उनका चित्र वायरल हुआ था, वो कितना सच है वो तो अब हम उस फैक्ट चेक पे नहीं जाएंगे, कि साइकिल चोरी के आरोप में वो बैठे हुए थे। तब वो सिख नहीं कहलाते थे, कट यानी मोना पंजाबी थे। पंजाबी तो वो होंगे, अभी वो सरदार जी बन गए हैं। और वो फोटो वायरल हुई थी, अब वो सही है या गलत वो तो वो जाने, लेकिन बात वो नहीं है। लेकिन वो कितने बड़े पियक्कड़ हैं ये तो सभी जानते हैं। जब वो लोकसभा सदस्य बने थे तब का मामला, उटपटांग वीडियो बना डाला था उनकी, कुछ समय के लिए निलंबन भी उनका हुआ था। और अभी वो बाहर जब विदेश में गए थे तो उनको प्लेन से उतार दिया गया था, इतनी उन्हें पी ली थी। और अभी जब आजसी के शपथ समारोह के मामले में वो प्लेन से उतरे, वहीं गिर पड़े। और अभी कल रात में वो फिर उनका वही हाल हुआ, वो बेहोश हो गए, अस्पताल में काफ़ी सीरियस स्थिति में भर्ती हैं। एक पिलाने वाला मुख्यमंत्री और दूसरा मुख्यमंत्री जो बना वो पीने वाला, क्या जोड़ी है। तो वो भर्ती हो गए हैं, लीवर सोराइसिस उनको हो गई है ज़्यादा दारू पीने की वजह से। जो मजीठिया हैं उन्होंने ये बात कही अधिकृत तौर से। तो कुल मिला के विक्रम मजीठिया ने ये कहा है, स्वाभाविक है, वो ही पंजाब के, और ये तो सभी जानते हैं कि भगवंत मान कितने बड़े पियक्कड़ हैं। तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के सचिवालय में जाने से रोक, अरविंद केजरीवाल इतना बेशर्म आदमी है कि ये कोशिश कर सकता है पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का, और तमाम तरह का संविधान का हवाला देगा फिर। क्योंकि पंजाब में दिल्ली से अपना नाम कटा के यहाँ से इस्तीफा दे के वहाँ का वो बाद में 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना होता है, तो 6 महीने में वहाँ चुनाव लड़ लेगा। तो कुल मिला के इसमें अब आगे कुछ खेल और रोचक होने वाला है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनने का कोई अब चांस नहीं रह गया है। भले वो आजसी की आड़ में उसके कंधे पे बंदूक रख के अरविंद केजरीवाल ही चला रहा, पूरा मुख्यमंत्री का पावर वही यूज कर रहा, बल्कि उससे भी ज़्यादा ढंग से। क्योंकि उसे तो रिस्क पहले भी वो हस्ताक्षर नहीं करता था, अब तो मुख्यमंत्री नाम का है, सील ठप्पा वो करेगी। बाकी तो सब अरविंद केजरीवाल की बिना इच्छा कोई ड्राफ्ट आगे बढ़ेगा नहीं। तो खैर पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की भी महत्वाकांक्षा जग गई होगी अरविंद केजरीवाल की, और बहुत जल्दी इसका परिणाम आ सकता है। तो हमने कहा ये बता दें कि आम आदमी जो कि दारू को, शराब को बहुत ही घटिया मानती है, बर्बाद करने वाला मानती है, एक तरफ पिलाने वाला और दूसरी तरफ पीने वाला, दो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से निकले, और दोनों ऐसे निकले। और आम आदमी पार्टी का नाम संक्षेप में आप होता है। आप भारतीय समाज में बहुत ही एक सम्मानित नाम होता है। सभ्य आदमी सामने वाले को आप संबोधित करके बात करता है, लेकिन अब तो आप जो है पाप जैसा लगने लगा है। आप बोलने में आदमी को कुछ लगता कहीं आम आदमी पार्टी वाला आप तो नहीं बता रहा। तो ये आप ये क्या इनके बारे में कहे जाए। और भाजपा भी ढील से पेच लड़ा कि इनको इतना मौका देती रही, और आगे भी पता नहीं क्या क्या मौका देगी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन बहुत पहले लग सकता था, नहीं लगाया। पंजाब में भी मौके आए, बहुत सारे कांड हो चुके हैं। अब आगे देखिए पंजाब का क्या हाल होता है। बाकी अगले वीडियो में कोई नई जानकारी